हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि युवान यहाँ पे फिर से एक रूल ब्रेक करके जा चुका था और इस बात पे लैन चिरन बहुत ज़्यादा भड़क चुका था। उसने लैन जिंगे की तरफ देखते हुए उससे बोला था कि उसे बता देना कि आज क्लास में उसे लेसन्स नहीं, उससे पहली जो आज वो पहली क्लास लेगा ना उसी में उसे सज़ा मिलने वाली है और ये बात उसे बता देना। हालांकि ये बात अलग है कि वो विंग का ही बेटा है, इतनी आसानी से वो सज़ा लेगा और अगर लेगा भी ना तो भी वो सज़ा उसके लिए परफेक्ट हो गई, क्योंकि वो जानता है किस चीज़ को कब कैसे इंजॉय करना है। उसने हर एक चीज़ सीखी हुई है, उसे ये सारी छोटी मोटी सजाओं से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और रही बात जब वो बहुत स्ट्रिक्ट वाली पनिशमेंट उसे देगा, वो तो उसकी बस की बात है नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है अगर बाय एनी चांस लैन युआन को कुछ भी हुआ ना तो एट द एंड उससे लैन वांगजी को भी जवाब देना होगा, क्योंकि लैन वांगजी उसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी जिम्मेदारी पे छोड़ के गया है। तो ऑफ कोर्स सी बात है उससे अगर एक खरोच भी आई ना तो लैन चिरेन शायद ही खुद को बचा पाएगा। इसलिए वो कोई बहुत बड़ी स्ट्रिक्ट सज़ा तो उसे नहीं दे सकता और छोटी मोटी सज़ा लैन युआन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खाना खत्म होने के बाद लैन जिंगे लैन युआन के पास पहुंच चुका था और उसने बता भी दिया था कि महागुरु लैन का उसके लिए क्या आदेश है। और इस बात से आइस रोल करते हुए लैन युआन बोलता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने पता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही सज़ा दे देंगे, क्लास से बाहर कर देंगे या फिर अपनी नीज पे वॉल ऑफ रूल्स के आगे बैठने की सज़ा दे देंगे। ये सुन के लैन जिंगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि लैन युआन को जो अभी अभी लैन बना है उसको अभी पूरी तरीके से बना भी नहीं है, उसके रिचुअल्स भी नहीं हुई हैं, तो उसको ये सब कुछ कैसे पता है। तो यहाँ पे लैन युआन भी समझ चुका था कि वो फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल चुका है, इसलिए उसने एक्सक्यूज़ देते हुए बोला कि ये सब चीज़ें पहले ही हंगन जुन ने उसे बताई हैं, इसलिए वो सब कुछ जानता है कि यहाँ पे आके उसके साथ क्या क्या होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस सबसे डरना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ में इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पे लैन जिंगई और युवान दोनों ही तैयारियां कर रहे थे अपनी क्लास के लिए, और दूसरी तरफ विंग और लैन वांगची वो भी अपने नेक्स्ट डे अपने मॉर्निंग रूटीन्स को करके सारा चीज़ें पूरी प्लानिंग करके कि कैसे कहाँ जाना है, क्या चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ें उन्हें पता लगानी है, इस सारी चीज़ों के बारे में सोचने के बाद वो लोग भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके थे। वो लोग काफ़ी आगे निकल चुके थे और अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। लगभग 1.5 से 2 घंटा निकल चुका था। अभी तक उन लोग को यही समझ में नहीं आ रहा था कि ये सॉर्ड उन्हें आखिरकार लेके कहाँ जाना चाह रही है। ना ही वो जिस एरिया पे वो जा रही है ना वहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक जंगल है और इस जंगल में उन्हें ये तक रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि इस जंगल के बीच कभी कोई आया भी होगा या नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना किसी के फुटप्रिंट्स थे, ना ही रास्ता था, बिल्कुल बंजर ज़मीन, एकदम बड़ी बड़ी झाड़ियाँ। ये देख के ना उन लोग को कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं। बट सडनली उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि वो उससे हेल्प लेने की सोचते हैं, और वहाँ पे जाके वो उससे पूछते भी हैं कि आखिरकार ये जगह इतनी सुनसान, इतनी बंजर सी, ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कभी कोई आया ही नहीं। तो यहाँ पे वो इंसान उन्हें बताता है कि हाँ तुम सही गैस कर रहे हो, यहाँ पे बहुत टाइम से कोई नहीं आया है। तो यहाँ पे वो आदमी लैन वांगजी और विंग उस आदमी से पूछते हैं कि अगर यहाँ पे बहुत टाइम से कोई नहीं आया है तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यहाँ पे वो इंसान उसे बताता है कि वो तो बस शिकार के लिए यहाँ निकला है, नॉर्मल शिकार, जो मीट के लिए होता है ना उस वाले शिकार के लिए, जो नाइट हंट वाला होता है वो वाला शिकार नहीं। इसलिए वो यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि बहुत टाइम से यहाँ पे लोग नहीं आए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उसे मिल सकती हैं, बहुत सारी जंगली जानवर हैं जो उसे मिल सकते हैं और उसका शिकार कर सकता है। लैन वांगजी और यिंग दोनों ही उस इंसान से पूछते हैं कि ये जगह इतनी सुनसान क्यों है, कोई यहाँ पे आता जाता नहीं है क्या। तो यहाँ पे वो इंसान लैन वांगजी और विंग दोनों को ही रिप्लाई करता है कि ऐसी बात नहीं है, कि यहाँ पे
लोगों का आना मना है या फिर यहाँ पे लोग आते नहीं हैं। एक्चुअल में ये जिस रास्ते पे लोग आगे बढ़ रहे हैं वो ताबूतों के शहर में निकलता है, और यहाँ पे जाना एक नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है, यहाँ तक कि कल्टिवेटर्स की बस की बात भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जाने वाले इंसान कभी भी वापस नहीं आते। सिर्फ कुछ व्यापारी ही हैं जो वहाँ से वापस आ पाते हैं, वरना वहाँ पे जाने वाले लोग वहाँ फंस के रह जाते हैं। वो जिंदा तो कभी वापस नहीं आते, और मुर्दा इंसान खुद ही चल के तो वापस नहीं आ सकता। इसलिए आज तक कभी कोई वहाँ से वापस नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ कुछ व्यापारियों को छोड़ के। ये सुन के विंग और लैन वांग जी थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे, क्योंकि व्यापारी भी इंसान ही हैं। अगर वो वहाँ पे जाके वापस आ सकते हैं तो ये नॉर्मल लोग कल्टिवेटर्स क्यों वापस नहीं आ सकते? क्या ऐसा कुछ है वहाँ पे? तो वहाँ पे वो इंसान से आगे मतलब क्वेश्चनिंग करते हैं कि क्या वहाँ पे कुछ ऐसा है या नहीं। तो यहाँ पे वो इंसान बताता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता, बस मुझे इतना पता, मतलब मैंने इस ऐसा लोगों से सुना है कि ऐसा है कि वहाँ पे जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है। और अगर मेरी मानो तो आप लोग भी मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे जाना मतलब अपनी मौत को खुद ही न्योता दे देने के बराबर है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए। आप लोग अभी यंग हैं और अपनी एक लंबी लाइफ जी सकते हैं। तो यहाँ पे विंग एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसे धन्यवाद बोलता है कि उसने उनके लिए इतना कंसर्न दिखाया, लेकिन शायद हमें वहाँ पे जाना ही होगा। ये बोल के वो विंग लैन वांग जी की तरफ इशारा करता है, और लैन वांग जी भी उससे हाँ में अपने सर को हिलाते हुए बताता है कि हाँ, हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो दोनों ही उस सामने वाले इंसान को बो डाउन करते हुए उसे सल्यूट करते हैं और अलविदा भी बोलते हैं, क्योंकि अभी उन्हें जाना था यहाँ से। वो दोनों तो जा चुके थे, लेकिन वो इंसान फिर से बोलता है कि जाने से पहले एक और बार सोच लो, क्योंकि एक बार गए तो शायद तुम फंस सकते हो। तो यहाँ पे विंग बिना मुड़े ही उससे आंसर करता है कि हमारी चिंता मत करो, तुमने हमें इतना बताया वही काफ़ी है। ऐसा कहते हुए वो आगे निकल जाते हैं। पीछे से वो इंसान अचानक से एक ईविल स्माइल के साथ बोलता है, मैंने तो बता दिया था, अब तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम्हारी गलती है, मेरा काम हो चुका है। ऐसा कहते हुए वो इंसान वहाँ से जा चुका था, और यहाँ विंग और लैनवांग जी निकल चुके थे ताबूत के शहर की तरफ। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उन्हें और भी ज़्यादा घना जंगल दिख रहा था। वहाँ पे लोग रहते भी होंगे इस बात की उम्मीद ही वहाँ पे नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उन लोगों ने अभी भी हार नहीं मानी थी, क्योंकि अभी भी तलवार मतलब जो तलवार की सोल थी ना, मतलब तलवार की जो आत्मा थी ना, वो और भी ज़्यादा एक्टिवेट होते जा रहे थे जितना आगे वो बढ़ते जा रहे थे। इतना तो उन्हें पता था कि वो एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहाँ पे लोग रहते होंगे इसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। लगभग 1 घंटे का सफ़र और कर लेने के बाद फाइनली उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जहाँ पे रास्ता था। रास्ते पे चलते हुए इंसान भले ही नहीं थे, लेकिन रास्ते पे कोई चला होगा कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले या आज सुबह। मतलब मिट्टी दबी हुई सी होती है ना, जो बिल्कुल वैसी थी। उस रास्ते पे घास नहीं उगी हुई थी, जिसके चलते वो इस बात के लिए श्योर थे कि यहाँ पे रास्ता है तो ज़रूर लोग चलते भी होंगे, और लोग चलते होंगे तो यहाँ पे लोग होंगे भी। बट अब उनके आगे एक और ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ रही थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे ना, उनके आगे एक घना कोहरा छाते जा रहा था। कोहरा इतना गहरा था ना कि वो धीरे धीरे अब अपने आप को ही अगल बगल खड़े लैन वांगजी और विंग एक दूसरे को ही नहीं देख पा रहे थे। इसलिए लैन वांगजी ने झट से विंग का हाथ पकड़ लिया और उसको बहुत टाइटली सिक्योरली होल्ड करते हुए उससे बोला कि मेरा हाथ मत छूना। साथ ही साथ उसने एक लकड़ी की जो फ्लूट विंग के लिए प्रिपेयर की थी वो भी उसको दे दी, ताकि कभी भी मुसीबत का टाइम आए ना तो विंग उसको इस्तेमाल कर सके। क्योंकि ब्यूरियल माउंट से निकलने से पहले ही विंग ने अपनी फ्लूट कहीं छुपा दी थी, और इस वक्त उसके पास कोई भी वेपन नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल निशस्त्र वहाँ पे गया हुआ था। सोचने वाली बात है यार, एक इंसान जिसके पास गोल्डन कोर नहीं है, कोई वेपन नहीं है, फिर भी इतना दम है। इसीलिए तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो अनटेम्प्ट में रहा है ना, वो इस मतलब जहाँ से विंग की गोल्डन कोर खोई थी उसके बाद का जो उसका रूप था, जैसा उसका एक्ट था, जो उसका कैरेक्टर था ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है, सबसे ज़्यादा। मतलब एक इंसान टोटली वीक है, उसके बावजूद भी
उस इंसान ने पूरी दुनिया को डरा के रखा है। पूरी दुनिया उस एक इंसान के पीछे पड़ी है, भले ही वो उसे मारना ही चाहते हैं, लेकिन फिर भी मतलब उस इंसान में इतना दम है यार, कुछ ना होते हुए भी। और सोचो जब उसके पास कुछ होता, बाय गॉड। कल्टीवेशन वर्ड की तो वाट ही लग जानी थी। विंग ने मुस्कुराते हुए उस फ्लूट को अपने हाथ में ले लिया और उसे बिल्कुल हाथों से गोल गोल घुमाते हुए लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है, मुझे तो इस वक्त ये लग रहा है कि अगर हमारे सामने से हम दोनों के बीच से भी कोई गुजर जाए ना, तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, आहट सुनाई दी तो वो एक अलग बात है। लैनवांग जी विंग की तरफ देखता तो है, बट विंग उसको दिख नहीं रहा था, क्योंकि सच में बहुत बहुत ज़्यादा घना कोहरा था। उसने अभी भी विंग का हाथ पकड़ा हुआ था और उसके बावजूद वो उससे बोलता है कि प्लीज़ मजाक मत करना, और हाँ, गलती से भी अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से किसी भी रिस्क में मत डालना। बस मुझे एक बार बता देना, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे खड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। इस बार अपनी लाइफ को प्लीज़ किसी भी रिस्क में मत डालना। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ने लगते हैं। विंग न जाने कितने टाइम के बाद आज ऐसी जर्नी लैनवांग जी के साथ कर रहा था, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे। उन्हें पता था एक ऐसी जर्नी जहाँ पे हो सकता है उन्हें मौत का भी सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी उसके दिल में ना बहुत खुशी थी, क्योंकि ये जर्नी वो अपने सबसे ज़्यादा पसंदीदा, जिसके लिए आज तक वो ना जाने कितनी बार तरसा है, कितनी बार तड़पा है, उस इंसान के साथ कर रहा है। आज तो उसे मौत में मंजूर थी। विंग और लैनवांग जी आगे बढ़ते जा रहे थे, और जैसे जैसे आगे वो बढ़ रहे थे ना, धीरे धीरे कोहरा कम हो रहा था, लेकिन आगे जो नज़ारे वो देख रहे थे ना, वो देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। लोग चल तो रहे थे, लेकिन बेशुद्ध चल रहे थे। वहाँ पे लोग इंसानों के फॉर्म में चल ही नहीं रहे थे, जैसे नॉर्मली इंसान चलते हैं ना, वैसे नहीं चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे चलने वाले इंसान ना बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो, उनमें ताकत नहीं है चलने की, लेकिन फिर भी अपने डेली रूटीन्स के लिए, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए वो चल रहे हैं, वो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर ताकत बिल्कुल भी नहीं है। लैनवांग जी और विंग आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से उनके ऊपर एक अ, मतलब अनविजिबल सा एक अटैक होता है, जिसके चलते वो दोनों ही एक साथ जमीन पे गिरे थे। ये देखते ही लैनवांग जी ने अपनी पकड़ विंग के हाथ में और भी ज़्यादा मजबूत कर ली, और उसके बाद वो झट से विंग को अपनी तरफ खींच लिया, ताकि विंग किसी भी मुसीबत में ना पड़े। विंग ने लैनवांग जी की तरफ देखते हुए ये बोला कि अचानक ये क्या हुआ, क्या किसी ने हम पे अटैक किया है? लेकिन मैंने किसी भी तरीके से, किसी भी एंड से, किसी भी तरफ से कोई भी अटैक होते हुए नहीं देखा, और अटैकर को देखना तो और भी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। मतलब सच में ये जगह बहुत बहुत ज़्यादा भयानक है। कहो तो हम वापस चलें? उसने ये थोड़ा सा नॉटी वे में बोला था। लैनवांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम वापस चलना चाहते हो? मेरे लिए सबसे पहले तुम आते हो विंग, और अगर इस वक्त तुम वापस चलना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैनवांग जी एकदम सीरियस होके ये बोल रहा था, और विंग ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओए वेट, मैं मजाक कर रहा था, मैंने नहीं बोला कि हमें वापस चलना चाहिए। अब यहाँ पे आए हैं तो योद्धा होने का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। ठीक है, उस अटैकर को भी ढूंढना पड़ेगा और उस अटैक को भी सहना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आ ही गए हैं तो क्या ही कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, अगर सर ओखल में दे ही दिया तो अब मुसल से क्या डरना। छोड़ो, हमें आगे बढ़ना चाहिए, और वैसे भी मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम इन छोटे मोटे अटैक्स से डरने वाले नहीं हो। और रही बात मेरी, तो महान हंगवंजुन, आज से मेरी जान की रक्षा तुम्हें करनी है, तो अपना और मेरा, हम दोनों का ही ध्यान रख लेना। ऐसा कहते हुए उसने एक स्वीट सी स्माइल लैनवांग जी की तरफ पास की। लैनवांग जी ने विंग को खींचते हुए अपने गले लगाया, और उसके बाद उसको बोला कि ऑफ कोर्स आज के बाद तुम्हारी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। वो दोनों ही अब खड़े हो चुके थे, और लैनवांग जी और विंग दोनों ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही विंग ने लैनवांग जी के हाथ को थोड़ा टाइटली पकड़ा और उसको रोकने का इशारा किया। जैसे ही लैनवांग जी रुक गया था, वैसे ही विंग ने जल्दी से अपने इनर पॉकेट से दो तलिस्मान निकाले। उसमें से एक लैनवांग जी के रोप्स पे लगा दिया, तो एक खुद के रोप्स पे लगा दिया। लैनवांग जी ने उसे पूछा कि ये क्या है, तो यहाँ पे लैनवांग जी को विंग ने रिप्लाई करते हुए बोला, ये एक ऐसा तलिस्मान है जिससे अगर कोई हमें
इनविजिबली अटैक करेगा ना तो उसका पता हमें पहले से ही लग जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास बचने का चांस होगा। लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तुमने कैसे बनाया और कब बनाया? तो यहाँ पे विंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, जब मैं ब्यूरियल माउंट में था तो मुझे बहुत बार लगता था कि शायद कुछ लोग होंगे जो छुप के मुझ पे वार करेंगे, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अपने बेटे के लिए, खुद के लिए, उस ब्यूरियल माउंट के लिए, वैन सेक्ट के मेंबर्स के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा है। मुझे नहीं पता था कि आज पहली बार मैं इसका यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल करूँगा। लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या आज से पहले तुमने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया है? तो यहाँ पे विंग हंसते हुए बोलता है, चिंता मत करो, मैंने पहले इस्तेमाल किया है, लेकिन हाँ, ऐसे नहीं किया है। मैंने पहले उसको एक प्रैक्टिकल के तौर पे लिया था, लेकिन आज उसका पूरा फुल यूज़ होगा। आई मीन पूरी तरीके से जिस मोटिव से वो बनाया गया है ना, वो आज ही पूरा होने वाला है। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें अचानक से अपने बैक साइड से कुछ महसूस होता है, जैसे कि किसी ने हल्के से हाथ रखा हो। और यहाँ पे विंग ने जल्दी से खुद को और लैन वांगजी को फिर से ज़मीन पे गिरा दिया था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इस बार बैक से उन पे अटैक हो रहा है। और ये देख के लैन वांगजी थोड़ा सरप्राइज था कि उसने हम दोनों को नीचे क्यों फेंक दिया। तो यहाँ पे लैन वांगजी को विंग एक्सप्लेन करता है कि क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि बैक पे किसी ने तुम्हारे हाथ रखा है? तो यहाँ पे लैन वांगजी हाँ में मतलब अपने सर को हिलाता है। तो विंग बोलता है, बस तो समझ लो मेरा तालिस्मान काम कर रहा है, मतलब ये अटैक होने वाला था और मैंने तुम्हें बचा लिया। लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तो तुमने नीचे बैठने का कैसे, मतलब क्यों सोचा? तो यहाँ पे विंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि इस तालिस्मान से क्या होगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। तो उसने झट से एक चुटकी बजाई और कुछ टाइम के लिए वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें रुक चुकी थी। और जैसे ही वो रुकी, विंग ने लैन वांगजी को ये बताया कि ये तालिस्मान जो कि उसने अभी अभी अपने और तुम्हारे रूप्स पे लगाया है, तो वो कुछ इस तरीके से एक्टिवेट होता है, जैसे ही तुम्हारी बॉडी पे जिस भी जगह पे अटैक होने वाला होगा, उसी जगह पे तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने हाथ रखा है, और इस तरीके से तुम किसी की भी अटैक से बच सकते हो। लैन वांगजी सच में अभी ना विंग पे बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी अपनी लाइफ में ऐसा भी कोई तालिस्मान हो सकता है, इसकी इमेजिनेशन भी नहीं की थी। वैसे ऐसी इमेजिनेशन तो जिसने अनटेम्प्ट बनाया था उसने भी नहीं की होगी। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ गया। चलो कोई बात नहीं। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।